हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेट्स है उन सभी को हम इस वीडियो में फ्लो चार्ट की मदद से आपको समझाने की और याद करवाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले डेट जो कि है 1789। इस डेट को तो आप लोगों ने अभी तक नहीं भूला होगा क्योंकि क्लास 9th में ही पढ़ना है आप लोगों को कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो पावर क्राउन के पास था वो पावर शिफ्ट हो गया किसके पास? जनता के पास। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो डेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1797 में नेपोलियन ने क्या किया था? इन्वेड किया था इटली पे। और नेपोलियन जब इटली पे इन्वेड किया था उसके बाद से नेपोलियनिक वॉर स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अगला जो डेट है वो है 1804। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस डेट को क्या हुआ था बाबू? नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस किया गया था नेपोलियन के द्वारा। और नेपोलियनिक कोड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो डेट है ये क्या कहता है? देखिए, ये ईयर में नेपोलियनिक कोड में क्या हुआ था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेपोलियनिक कोड जब लाया गया था उसमें क्या क्या कहा गया था कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार सबको है। इसके अलावा फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था, जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था और इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को सुधारा गया था। इसके अलावा कॉमन करेंसी लागू की गई थी पूरे फ्रांस के अंदर। इसके अलावा और क्या कहा गया था? बहुत सारी चीज लाई गई थी, जैसे कि एक चीज है कॉमन करेंसी के अलावा वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को स्टैंडर्डाइज्ड किया गया था, स्टैंडर्ड बनाया गया था। अब आगे देखिए, अगला जो डेट है वो 1815 का डेट, जब क्या हुआ था? बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था और ये एक ऐतिहासिक साल है। ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था वर्सेस नेपोलियन। प्रैब कंट्रीज वर्सेस नेपोलियन के बीच में हुआ था। प्रैब कंट्रीज कौन? तो प्रैब कंट्रीज मतलब पी से प्रशिया या प्रशा जो कहिए, आर से रशिया, ठीक है, ए से कौन हो गया बाबू? ऑस्ट्रिया, और बी से कौन हो गए? ब्रिटेन। ये चारों एक साइड, नेपोलियन एक साइड। ठीक है, नेपोलियन फ्रेंच आर्मी की मदद से, फ्रांस की आर्मी की मदद से इन प्रैब कंट्रीज से लड़ी। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है? प्रैब कंट्री जीत जाती है, नेपोलियन हार जाता है। अब जब प्रैब कंट्री जीतती है तो इसी 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना भी साइन की जाती है इनके बीच में, ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, और फिर से मोनार्की सिस्टम क्या हो जाता है? एस्टैब्लिश हो जाता है। अब देखिए, आगे का जो डेट है वो 1821 से लेकर के 1832 को, क्योंकि ये सभी चीजें ग्रीक से जुड़ी हुई है इसी कारण से हम सभी को एक साथ ही रखे हैं। अब 1821 में क्या हुआ था? 1821 में ग्रीक में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। किस चीज के लिए रिवॉल्यूशन? तो इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, सभी लोग इंडिपेंडेंस की मांग करने लगे कि हम लोग एक आजाद राष्ट्र बनना चाहते हैं, नेशन बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए वहां पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं कि आज रिवॉल्यूशन हुआ कल जाकर के तुरंत क्या हो गया? ग्रीक इंडिपेंडेंट हो गया, इसको समय लगा। इसी बीच क्या होता है? 1824 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोएट थे जिनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है 1824 में। ठीक है, और ये किसको सपोर्ट कर रहे थे? ग्रीक को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, ताकि ग्रीक क्या हो जाए? इंडिपेंडेंट हो जाए। 1832 में क्या हो जाता है? ग्रीक इंडिपेंडेंट हो जाता है और बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन के बाद फिर बाद में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होता है, जिसके कारण से ग्रीक क्या बन जाता है? एक नेशन स्टेट्स बन जाता। 1830 जो है बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। कैसे इंपॉर्टेंट ईयर है? बहुत ज्यादा, क्योंकि इस 1830 में बहुत सारी चीजें हुई है। एक चीज दो चीज नहीं हुई, बहुत सारी चीजें हुई है जिसके कारण से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले क्या है? जिसेपे मैज़िनी एक व्यक्ति थे जो कि इटली को यूनिफाई करने के लिए इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। जिसेपे मैज़िनी एक व्यक्ति थे जो इटली को यूनिफाई करने के लिए सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। कितने? 2 सीक्रेट सोसाइटी। सबसे पहला जो सीक्रेट सोसाइटी है वो कौन सा बाबू? वो है यंग इटली, जो कि कहां पर? मंसलीज नाम के जगह। ठीक है, उसके अलावा यंग यूरोप नाम का एक यूनिफिकेशन के लिए, इटली यूनिफिकेशन के लिए सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जो कहां पर? जो बर्ने में। ठीक है, तो जेसीपी मैज़िनी जो है 2 सीक्रेट सोसाइटी की फॉर्मेशन करते हैं 1830s के दौरान। अब देखिए, जुलाई 1830 में, ठीक है, जुलाई 1830 में क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है। ये रिवॉल्यूशन कहां पर होता है? फ्रांस में।
जुलाई 1830 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है। किस लिए फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है बाबू? ठीक है, मोनार्की को खत्म करने के लिए फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और वहां पर क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, संविधान के साथ। अब या मोनार्की रहेगी, बट मोनार्की क्या रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहने के लिए एक राजा बना दिया गया वहां पर। किसको बना दिया गया? लुई फिलिपी को बनाया गया राजा। बट लुई फिलिपी को राजा बनाया गया, लुई फिलिपी को, तो वो लिमिटेड पावर के साथ बनाया गया। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा पावर नहीं मिला उसको, लिमिटेड पावर मिला, पावर को लिमिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब जुलाई में रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, जुलाई में रिवॉल्यूशन होने के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। इसको देखते हुए ब्रसेल्स नाम की जगह पर, यानी कि जो बेल्जियम इलाका है हमारा, बेल्जियम वाला जो देश है, वहां पर भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। किसका प्रभाव पड़ता है वहां पर? इंपैक्ट पड़ता है जुलाई रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांस का जुलाई रिवॉल्यूशन। ठीक है, जिसके कारण से ब्रुसेल्स क्या हो जाता है बाबू? यूके और नीदरलैंड से अलग हो जाता है और इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। 1830 में ही ये चीज हुआ। अगला जो डेट है वो है 1848। 1848 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 1848 में बहुत सारी घटना हुई है। सबसे पहले हुआ बाबू फ्रांस रिवॉल्यूशन ऑफ पुअर। फ्रांस के अंदर पुअर लोगों का, यानी कि गरीब लोगों के द्वारा क्या किया गया? रिवॉल्यूशन किया गया। अब गरीब लोग रिवॉल्यूशन क्यों करने लगे? जब गरीब लोगों की लाइवलीहुड पर, यानी कि जीवन यापन प्रभावित होने लगी, ठीक है, लाइवलीहुड इफेक्ट होने लगा, यानी कि लोग बहुत ज्यादा गरीब हो चुके थे, खाने पीने की भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, और ये सब कंडीशन जो है राजा जो है वो सुधार नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण से पुअर पीपुल जो है वो रिवॉल्यूशन पर स्टार्ट हो जाते हैं, रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब राजा बेचारा लुई फिलिपी जो है वो डर जाता है और डर करके भाग जाता है। ठीक है, यानी कि अपनी राजगद्दी छोड़ दी। अब जब राजा राजगद्दी छोड़ देता है तो फ्रांस क्या बन जाता है? फ्रांस जो है पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो रहा था, अब वो बन जाता है फ्रांस एक रिपब्लिक नेशन बन जाता है। जब रिपब्लिक नेशन बना, रिपब्लिक कंट्री हो गई, तब यहां पर फ्रांस को अब क्या मिलने लगा? सभी लोगों को वोट देने की आजादी मिलने लगी। जो लोग भी क्या थे बाबू? मेल थे, और 21 साल से उनकी उम्र 21 ईयर से ऊपर थी। ये चीजें तो फ्रांस में हुई, कुछ चीजें सुधरी। अब देखिए, फ्रांस की देखा देखी कहां पर होना शुरू हो गया? बाकी सारे कंट्रीज भी शुरू हो गए। ठीक है, और रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स शुरू हुआ। लिबरल्स के द्वारा भी रिवॉल्यूशन करना शुरू हो गया। कब? 1848 में। कहां पर? जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में भी किया गया 1848 में रिवॉल्यूशन। किसके द्वारा? लिबरल्स के द्वारा। और इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनकी डिमांड थी बाबू की फ्रीडम ऑफ प्रेस, और इनकी डिमांड थी फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन, साथ ही साथ मोनार्की को बैन कर देना चाहिए। ये कौन चाह रहे थे? लिबरल्स चाह रहे थे इन सभी देशों के अंदर। और ये लिबरल्स रिवॉल्यूशन क्यों करना स्टार्ट किए? क्योंकि फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन पुअर पीपुल किए, उसी का इंपैक्ट, उसी का प्रभाव देखने के लिए मिला बाकी सारे देशों में भी। ठीक है, अब देखिए 1848 में भी क्या हुआ था बाबू? ये फर्स्ट पेज जो आप पेंटिंग देखते हैं, हिस्ट्री का जो ये चैप्टर है फर्स्ट पेज में, वो फर्स्ट पेज में जो आप पेंटिंग देखते हैं, इसको कब बनाया गया था? 1848 में ही बनाया गया था। फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाया गया था। और ऐसे ऐसे कितने प्रिंट बनाए गए थे? 4 प्रिंट बनाए गए थे। फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाया गया था पेंटिंग 1848 में। अगला जो डेट है हमारा 1859, काफी इंपॉर्टेंट डेट है, जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए बहुत सारे लोग जो है, जैसे कि जिसेपी मैज़िनी, इसके अलावा काउंट कैबोर और गैरीबाल्डी प्रयास करते हैं कि इटली का यूनिफिकेशन हो जाए। जहां पर इटली के यूनिफिकेशन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया। किसको बनाया गया? काउंट कैबोर को। और एक लोकल व्यक्ति थे, लोकल कह सकते हैं, लीडर थे, जिनका नाम था गैरीबाल्डी, जिसेपी गैरीबाल्डी, जिनके द्वारा क्या किया गया? इन दोनों ने मिलकर के इटली के यूनिफिकेशन में काफी ज्यादा मदद की। और उसके बाद 1861 एक ऐसा साल आया जब इटली यूनिफाई हो गया और एक नेशन स्टेट बन जाता है, जहां पर राजा किसको बनाया जाता है? जहां पर राजा बनाया जाता है विक्टर इमैनुअल सेकंड को। ठीक है, और अब जैसे ही इटली का यूनिफिकेशन हुआ 1861 में, इसके 10 साल बाद यानी 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। ठीक है, और जर्मनी के यूनिफिकेशन में जो सबसे बड़ा योगदान है वो किसका है? ओटो वन बिस्मार्क का। ठीक है, जहां पर जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए कितने वॉर लड़े गए थे? 3 वॉर लड़ा गया। और कितने सालों तक वो वॉर चला? तो 7 ईयर तक वॉर चला। किसके किसके साथ चला? फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ। और लास्ट में उस जर्मनी यूनिफिकेशन होने के बाद राजा किसको बनाया गया? हेड किसको बनाया गया? तो वो है केजर विलियम फर्स्ट को एज अ हेड के रूप में चुना गया।
अब है यहां पर ब्रिटेन का यूनिफिकेशन के लिए आपको 3 डेट याद रखना है, 1688 से लेकर के 1801 तक। 1688 में सबसे पहले क्या हुआ, इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर छीन लिया। किससे छीन लिया, मोनार्की से। मोनार्की के पावर को सीज कर दी गई और पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में, इंग्लिश पार्लियामेंट। तो पावर सीज कब की गई, 1688 में। फिर 1707 सबसे इंपॉर्टेंट डेट, एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किसके किसके बीच में साइन हुआ, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। और एक नया देश बन गया। कौन सा देश बना स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में जब ये साइन हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ये देश का नाम हुआ जब एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ, तब किसके किसके बीच में, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में। अब देखिए इसके बाद 1801 में आयरलैंड को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। आयरलैंड को शामिल कैसे किया गया, तो आयरलैंड में एक प्रोटेस्टेंट थे जिनका नाम था वुल्फटोन, ठीक है। आयरलैंड में एक प्रोटेस्टेंट थे जिनका नाम था वुल्फटोन, और वुल्फटोन को हरा करके यहां पर 1801 में आयरलैंड को भी शामिल किया गया, और इस प्रकार से ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन हुआ। तो ये बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं द नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए।